नमस्कार। आज मैं बात करूंगा भोजन में क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। आज इस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, भोजन में सबसे पहले तो मैं डिफ़रेंशिएट कर दूं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और मिलेट्स केवल और केवल यही डाइट रहेगा, ठीक है। और जिन चीज़ों को नहीं खाना है उसका कारण भी बताऊंगा कि उनको खाना क्यों नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज़ है आपकी बॉडी में जो जानी चाहिए वो है ग्रीन जूसेस। पालक टमाटर का ग्रीन जूस नंबर 1 पे है, वो आपके शरीर में जाना चाहिए। उसका कारण ये है कि पालक टमाटर का जूस आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की क्लींजिंग करता है, सफाई करता है। वो जहाँ जहाँ से गुज़रता है जमी हुई चीज़ों को निकाल के ले जाता है। इसलिए सबसे पहली जो चीज़ है जो आपकी बॉडी में जानी चाहिए वो ग्रीन जूसेस ही है। ग्रीन जूसेस के अलावा सबसे पहली चीज़ कोई भी चीज़ नहीं जानी चाहिए आपकी बॉडी में। और उसमें भी सर्दियों में पालक टमाटर है और गर्मियों में करेले का ग्रीन जूस पीना चाहिए आपको। आजकल लोग सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पीते हैं। चाय का जो मेरा अनुभव मैं आपको बता दूं कि चाय सबसे जहरीली चीज़ है। इस चीज़ का मैंने अनुभव किया है, अपने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वोत्तम सबसे जहरीली चीज़ चाय। आपके रातों की नींदें हराम कर देती है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट इसका ये भी है कि रात की नींदें हराम कर देता है। अब जिस इंसान को नींद ही अच्छे से नहीं आएगी वो स्वस्थ कैसे रहेगा, आप बताएं मुझे। तो सबसे पहली चीज़ चाय नहीं, चाय को छोड़ दीजिए। चाय की जगह पे ग्रीन जूस डालिए। कितने सारे आपको विटामिन मिनरल्स मिलेंगे। क्लींजिंग करेगी, सबसे नंबर 1 बात तो क्लींजिंग करेगी पूरी बॉडी की। सफाई नहीं होना ही बीमारी है। सफाई नहीं होने से ही बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। अगर हम बॉडी की क्लींजिंग करके रखेंगे, सफाई करके रखेंगे तो मजाल नहीं है कि बॉडी आपके शरीर के अंदर बीमारी एंटर कर जाए। कोरोना काल के दौरान कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, ईश्वर की कृपा से। क्यों? क्योंकि बॉडी साफ़ है, बॉडी पूरी तरह से साफ़ है, क्लींजिंग। और मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग जो डाइट को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोगों को हुआ होगा तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गए। ऐसा नहीं कि उनको हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता पड़ी। जो लोग स्ट्रिक्टली इस डाइट को फॉलो कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर बॉडी साफ़ है, आपकी क्लींजिंग है, तो कोई भी बीमारी एंटर ही नहीं कर सकती है आपके शरीर के अंदर। बीमार होना तो दूर की बात है। और जो लोग बीमार हैं इस डाइट को जो फॉलो करेंगे वो सभी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। तो इस तरह से सबसे पहली चीज़ जो है वो ग्रीन जूस ही जाना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है जो आपके शरीर के अंदर जाना चाहिए, किसी ऐसे फ्रूट को डालो जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लुब्रिकेशन कर सके, सो दैट जो अगली चीज़ आप खाओ आसानी से आगे खिसक सके वो। और लुब्रिकेशन के सबसे बेहतरीन जो फ्रूट है वो है पपीता। यहाँ पे अनाज नहीं लेना है, आपको मैं बता दूँ। अनाज अगर आप लेंगे और उसके बाद फ्रूट खाएंगे तो अनाज 8 घंटे में पचेगा और फ्रूट वहीं बैठा का बैठा सड़ जाएगा। क्योंकि फ्रूट जो हार्डली 2 से 3 घंटे में यहाँ से खाया और कॉलन तक पहुँच जाता है 2 से 3 घंटे के अंदर। तो फ्रूट वहाँ बैठ के आराम करेगा और फर्मेंट करेगा, उसमें से फर्मेंटेशन होगी तो गैसेस निकलेंगी और वही गैसेस ऊपर चढ़ के आपको डकार के रूप में निकलेगी और उसी से फिर एसिडिटी भी होगा। तो इसलिए फ्रूट पहले और अनाज बाद में। इनफैक्ट जो लोग अभी डाइट को शुरू कर रहे हैं उनको तो अनाज पूरी तरह से छोड़ देना है दिन में, और रात में जो अनाज लेना भी है वो मिलेट्स के रूप में आपको लेना है। दाल चावल उन सबको छोड़ देना है, दाल चावल और रोटी। तो इस तरह से दूसरी जो चीज़ है आपको वो फ्रूट में पपीता ही लेना है। उसके बाद आप अपनी मनमर्जी के मुताबिक फ्रूट्स ले सकते हैं। कोई भी फ्रूट्स आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एसिडिटी है तो सिट्रस वाले फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खाना है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, किन्नू हो गया या फिर नींबू हो गया। इसका सेवन नहीं करना है अगर आपको एसिडिटी है तो।
इसके बाद जो है आप पूरा दिन जो आपका मन करे वो फ्रूट खाइए। इनिशियली बनाना नहीं खाना है, कम से कम 1.5-2 महीने बनाना पूरी तरह से छोड़ देना है। बनाना खाएंगे तो कब्ज़ी आपकी जो है नहीं जाएगी, ठीक है। 1.5-2 महीने बाद खा सकते हैं। 1.5-2 महीने बाद पूरी तरह से क्लींजिंग हो जाएगी, सफाई हो जाएगी और आंतें भी थोड़ी मजबूत हो जाएगी। उसके बाद आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुरू में बनाना नहीं खाना है। इसके बाद बारी आती है सलाद की, ठीक है। आप सलाद 2 बार खाएं, जितनी बार भूख लगेगी उतनी ही बार खाएंगे, ठीक है। एक बात का इसमें ख़ास ध्यान दें कि ठूंसना नहीं है, घड़ी देख के नहीं खाना है बिल्कुल भी। जब भूख लगे तो ही खाना है। आज हम लोगों की समस्या क्या है, हम घड़ी देख के खाते हैं, ठीक है। ये टाइम हो गया अब भोजन कर लो, ये टाइम हो गया, अब भूख लगी है नहीं लगी है मतलब उसको भी नहीं देखते हैं और बस खा लो। सच कहूँ तो मेरी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, मैं इस बात पे फोकस करता हूँ कि मैं अल्पाहारी रहूँ, हमेशा स्वयं कम ही खाऊँ, ज़्यादा ना खाऊँ। और पिछले तकरीबन 2.5 वर्ष होने वाले हैं और आपके सामने ही हूँ, आप देख सकते हैं मुझे, फ़िटनेस देख सकते हैं। फ़िटनेस इस लेवल की है कि आप लोगों को भी मोटिवेट कर पा रहा हूँ। तो इसलिए अल्पाहारी बनिए, ठीक है। भूख से बल्कि आप थोड़ा कम ही खाइए, चलेगा। ज़्यादा खाएंगे बिल्कुल नहीं चलेगा। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो 1-1.5 साल से डाइट फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सर मेरे से ज़्यादा खाया जाता है, ज़्यादा खा लेते हैं, इस वजह से उनकी समस्या जाती ही नहीं है। तो कम खाइए, जितनी भूख लगी उससे कम खाइए, ठीक है। कम खाएंगे चलेगा, ज़्यादा खाएंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, आपकी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। ज़्यादा खाएंगे, इन्हीं चीज़ों को खाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। चाहे फ्रूट्स है, वेजिटेबल सैलेड्स है, या फिर मिलेट्स की बात कर रहा हूँ, ये भी एक्स्ट्रा खाएंगे तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए थोड़ा स्थान छोड़ के रखिए अपने जठराग्नि में, स्टमक में। देखिए, सलाद में सबसे जो सर्वोत्तम है, सबसे बेहतरीन है, जिसे सलाद के रूप में हम खा सकते हैं, वो टमाटर है और खीरा है और कैरेट है। ये 3 चीज़ें हैं। गोभियाँ नहीं खानी है, कच्ची गोभियाँ खाएंगे तो आप समस्या में आ जाएंगे, इस बात को ध्यान रखें। कई लोग गोभी ही खाने लगते हैं, सोचते हैं कि जो है कच्चा ही तो है, कच्चा कह रहे हैं कच्चा खाइए, ठीक है, लेकिन कच्ची गोभी नहीं खानी है, इस बात को ध्यान रखें। पका के भी नहीं खाना है, इनिशियली नहीं पका के खाना है, क्योंकि गोभियाँ दोनों प्रकार की गैस बनाती है। मूली तो छूना भी नहीं है, ठीक है। शुरू में आलू भी नहीं खाना है। दालें कम्प्लीटली बंद कर देनी है। दालें तो मैं बता दूं कि आज की तारीख में मैं दालें का मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि बीच बीच में मैं इनको खा के टेस्ट करता रहता हूँ कि क्या है, कैसे बॉडी पे ये रिएक्ट कर रही हैं। दालें बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस बनाती है। अगर सबसे टॉप पे किसी चीज़ को रखना हो तो मैं दालों को ही रखूँगा। दालें ही सबसे टॉप पे हैं जो गैस बनाती हैं, और ये पता भी नहीं है लोगों को। मुझे खुद स्वयं नहीं पता था इतने सालों तक कि दालों से ही गैस बनती है, बाकी कोई चीज़ गैस नहीं बनती। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ये आपको पूरी तरह से बंद कर देना है, ठीक है, इनिशियली, शुरू में। बाद में अगर आपके घर का दूध है, देसी गाय का दूध है, तो डेफिनेटली आप उसको ले सकते हैं। लेने का सबसे सर्वोत्तम तरीका है कि वो तुरंत निकालो, तुरंत पियो, उसको कहीं नहीं गरमाना, और पानी की तरह वो पचता है, पानी की तरह डाइजेस्ट होता है। इस चीज़ का अनुभव मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जब मैं मई में घर गया था। अगर जो लोग मेरे साथ पुराने जुड़े हैं, जो वीडियो को लगातार फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा। उबाल के पिएंगे तो डेफिनेटली गैस बनना ही बनना है, इस बात में तय है। अगर उसमें 7-8 दाना जो है काली मिर्च डाल देते हैं, और थोड़ा सा जो है उसमें वो डाल देते हैं, अदरक डाल देते हैं, तो पूरी की पूरी कहानी ही चेंज हो जाती है दूध के बारे में। बहुत ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है, वही दूध गैस भी नहीं बनाता है। लेकिन दूध होना चाहिए देसी गाय का, आपके घर का, ये कंडीशन है। अदरवाइज़ दूध नहीं पीना है। दूध पिएंगे तो ज़िंदगी भर ठीक नहीं हो पाएंगे, इस बात को आप नोट कर लीजिए। कब्ज़ी भी करेगा, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी करेगा। तो हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी जितनी बीमारियां सब आपके अंदर आ जाएंगी। सो इन चीज़ों को अवॉइड करना है आपको, ठीक है। चाय कम्प्लीटली बंद कर देना, दूध और
अनाजों में सारे अनाज उनको रिप्लेस करके आप मिलेट्स खाओ, ठीक है। अनाज रात को एक टाइम, बाकी दिन रॉ पे रहना है, ठीक है। तो ये था, आज हमने डिस्कस किया क्या चीज़ें खाएं और क्या ना खाएं। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ। आप सभी लोग जूम मीटिंग से जुड़ें, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए फ़ंड की आवश्यकता होती है, ठीक है। कार्य तो मैं सेवा भाव से ही कर रहा हूँ ये, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लॉन्ग टर्म में कुछ फ़ंड चाहिए होता है, ठीक है। या तो आप लोग डोनेट करें थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। जो लोग सक्षम है वो कर सकते हैं, जो लोग सक्षम नहीं है तो फिर उनको फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़े। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।